अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू एक्सरसाइज 2.6। एक्सरसाइज 2.6 से रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स है बुक में गिवन, हम सबसे पहले उनको सोल्व करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.6 को सोल्व करेंगे। फर्स्ट हम एग्जाम्पल्स को सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल सोल्व करने से पहले हम अपनी बुक पे देख लेते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या गिवन है। बुक में एग्जाम्पल का नंबर एग्जाम्पल नंबर 18 है और ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.6 से रिलेटेड फर्स्ट एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में हमसे कहा गया है एन अर्थक्वेक दैट अकर्ड इन पाकिस्तान इन 2005 measured 7.6 on Richter scale in 1978 and earthquake in China measured 8.2 on the Richter scale. How many times the China earthquake was stronger than the Pakistan earthquake? देखिए स्टेटमेंट में हमें दो चीज़ें गिवन है, अर्थक्वेक की वैल्यूज़ गिवन है जो कि मेजर की गई थी किस स्केल पे, रिचर्ड स्केल के ऊपर। फर्स्ट हमें पाकिस्तान में जो 2005 में अर्थक्वेक कहते हैं ज़लज़ले को, जो अर्थक्वेक आया था, ज़लज़ला आया था 2005 में, उसकी वैल्यू कितनी मेजर की गई है 7.6। और 1978 में चाइना में जो ज़लज़ला आया है, अर्थक्वेक आया है, उसकी वैल्यू कितनी है 8.2। पाकिस्तान की वैल्यू ज़लज़ला जो आया तो उसकी वैल्यू 7.6 और इसके बाद अर्थक्वेक इन चाइना में उसकी वैल्यू 8.2। हमने बताना है हाउ मेनी टाइम्स चाइनाज अर्थक्वेक, चाइना अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा ग्रेटर है पाकिस्तान में आने वाले ज़लज़ले से उसकी इंटेंसिटी। हो चाइनाज अर्थक्वेक वाज स्ट्रोंगर देन द पाकिस्तान अर्थक्वेक, कि कितने टाइम हमारे पास चाइना का अर्थक्वेक ग्रेटर था, स्ट्रोंगर था एज कम्पेयर टू द पाकिस्तान अर्थक्वेक। तो फर्स्ट हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हमें दो अर्थक्वेक में दो इंटेंसिटीज गिवन है। फर्स्ट देखिए हमारे पास जो पाकिस्तान में अर्थक्वेक आया है उसकी इंटेंसिटी आई, इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, इंटेंसिटी है आई से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको I1 बोल लेते हैं। और जो पाकिस्तान में जो आया उसको I1, और जो चाइना में अर्थक्वेक आया था उसकी इंटेंसिटी भी कुछ होगी और उसकी इंटेंसिटी को हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे, 2 बोल लेते हैं, एक को 1 और एक को 2। यहाँ तक स्टेटमेंट होगी। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि रिचर्ड स्केल पे यूज़ किया जाता है वैल्यूज़ को मेजर करने के लिए। देखिए इस फॉर्मूले में हमारे पास चीज़ें क्या है, m है, m का मतलब यहाँ पर किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेजर्ड वैल्यू को, जो वैल्यू मेजर्ड की गई है। जैसे कि हमारे पास अभी स्टेटमेंट में गिवन था कि पाकिस्तान में जो 2005 में अर्थक्वेक आया था उसकी वैल्यू 7.6 मेजर्ड की गई, मतलब कि मेजर्ड वैल्यू कितनी थी 7.6। ये देखिए अभी हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी 7.6 मेजर्ड वैल्यू। तो यहाँ पर m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेजर्ड वैल्यू को m। और इसके बाद लोग इंटेंसिटी I जो हमारे पास जिस इंटेंसिटी से आएगा, और I0 यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, इसको यूज़ करेंगे। फर्स्ट हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे किसके अकॉर्डिंग, जो पाकिस्तान में अर्थक्वेक आया है उसके अकॉर्डिंग। एक वैल्यू मल्टीपल वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, उसको इक्वेशन 1 बोलेंगे। इसके बाद चाइना के अकॉर्डिंग इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, क्योंकि चाइना में मेजर्ड वैल्यू डिफरेंट थी जो कि 8.2 थी, उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करेंगे। फर्स्ट हम इस फॉर्मूले में पाकिस्तान के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करके इसको फॉर्मूले को बना लेते हैं। अभी हमने बुक से देखा था पाकिस्तान में जो मेजर्ड वैल्यू थी अर्थक्वेक की वो कितनी थी 7.6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7.6 इज इक्वल टू लॉग इंटेंसिटी I। यहाँ पर इंटेंसिटी आई हम कौन सी पुट करेंगे, पाकिस्तान की, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था I1 से। यहाँ पर लिखेंगे I1 डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी, ये कांस्टेंट होती है, इसको एज इट रहने देंगे। ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इतनी इक्वेशन 1, इसको हम क्या बोल लेंगे, इक्वेशन 1। नेक्स्ट देखिए इसको इक्वेशन 1 बोलने के बाद नेक्स्ट हम अब इसी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे चाइना के अकॉर्डिंग। तो चाइना में जो हमने मेजर्ड वैल्यू देखी थी बुक में 8.2, हमें वैल्यू क्या गिवन है, चाइना में मेजर्ड वैल्यू 8.2। तो हम इसको वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर लेंगे 8.2। तो मेजर्ड वैल्यू 8.2 इज इक्वल टू आई की जगह पर हमारे पास, इस आई इंटेंसिटी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, चाइना के लिख रहे हैं, सारी चीज़ें पुट कर रहे हैं। तो चाइना की इंटेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट किया था, I2 से। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा log I2, इस इंटेंसिटी की जगह पर I2, क्योंकि हमने किस चीज़ की वैल्यूज लिख रहे हैं, चाइना की, डिवाइडेड बाय ये कांस्टेंट है एज इट आ जाएगा I0। ये इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 किससे रिलेटेड है, पाकिस्तान, और इक्वेशन 2 किससे रिलेटेड है, मेजर्ड वैल्यू ऑफ अर्थक्वेक ऑफ चाइना, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट स्टेप में देखें इस इक्वेशन को हम अब सिंप्लीफाई करेंगे किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ लॉगरिथम लॉ, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर लॉग है,
लॉग के साथ जो वैल्यूज गिवन है किस फॉर्म में गिवन है, डिवीजन के फॉर्म में गिवन है। तो लॉग के रूल के अकॉर्डिंग डिवीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पर लॉग फर्स्ट वैल्यू I1 डिवीजन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंड वैल्यू लॉग I0। ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 जिसका नाम सेम रहेगा 8.2 इज इक्वल टू लॉग I2 माइनस लॉग I0। सिमिलरली इस साइड पे भी यही करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी डिवीजन था, डिवीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉग के रूल के अकॉर्डिंग माइनस में। और ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ तक तो हमने इसको सोल्व कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में अब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को 1 से बाय सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, क्योंकि इक्वेशन 2 8.2 वैल्यू बड़ी होती है 7.6 से, इसलिए बड़ी को छोटी से माइनस करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमारे पास यहाँ पर लिखेंगे 8.2, इक्वेशन नंबर 2 पहले लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करना है तो इक्वेशन नंबर 2 ऊपर आएगी हमारे पास। यहाँ पर 8.2 इज इक्वल टू लॉग I2 माइनस लॉग I0। इसी तरह इसके नीचे इक्वेशन नंबर 1 7.6 इक्वल की ये वाली साइड इस इक्वल की साइड के नीचे ही आएगी, और ये लॉग वाली साइड लॉग वाली के नीचे लॉग I1 माइनस लॉग I0। हम इस इक्वेशन से क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमने पहले भी सीखी हुई है कि अगर हम चीज़ को नीचे वाली इसको माइनस करेंगे, दो वैल्यूज़ को ऊपर नीचे रख के माइनस करते हैं तो नीचे वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे। 7.6 अभी प्लस में है, ये भी किस में है, प्लस में है, ये किस में है, माइनस में है। तो ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। और इसी तरह ये प्लस भी माइनस में, और ये माइनस में था, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। अब हमने इन साइन को नहीं देखना जिनको कन्वर्ट किया, हमने जो न्यू साइन लगाए हैं कन्वर्ट करके हम उन साइन के अकॉर्डिंग वैल्यू को सोल्व करेंगे। यहाँ देखिए हमने न्यू साइन माइनस लगाया है, ऊपर वाली वैल्यू के साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस। तो अब हम 8.2 से 7.6 को माइनस करेंगे, जो न्यू साइन लगाए हैं उनको देखना। अब प्लस माइनस माइनस 8.2 से 7.6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.6। इसी तरह यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर न्यू साइन माइनस है, प्लस माइनस माइनस लॉग I2 माइनस लॉग I1। देखें ये दोनों वैल्यूज माइनस हो रही थी तो मैंने इनको माइनस कर दिया, लॉग I2 माइनस लॉग I1 जस्ट एज इट लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास देखें ये वैल्यू माइनस में है, ये वैल्यू प्लस में है, एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में है, दोनों वैल्यू सेम है। जब सेम वैल्यूज हो, जस्ट साइन डिफरेंट हो, प्लस माइनस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, तो इन दोनों वैल्यूज को माइनस करेंगे, आंसर क्या आएगा 0। तो यहाँ 0 लिखे यहाँ लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये दोनों वैल्यूज कैंसिल होके कट जाएंगी। नेक्स्ट देखिए हमारे पास यहाँ पर I2 माइनस लॉग I1 इज इक्वल टू 0.6। नेक्स्ट स्टेप में हम इस लॉग को कंबाइन फॉर्म में लिखेंगे। किसमें, कंबाइन फॉर्म में, ये एक्सपेंड फॉर्म में, कंबाइन फॉर्म में लिखेंगे। तो कंबाइन फॉर्म में लिखने के लिए लॉग 1 टाइम लिखते हैं, जस्ट 1 टाइम लॉग, दरमियान में माइनस है, माइनस किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिवीजन में। तो फर्स्ट वाली वैल्यू पहले I2 डिवाइडेड बाय I1, ये चीज़ हम पहले सीख चुके हैं कंबाइन फॉर्म में और एक्सपेंड फॉर्म में लिखना। तो यहाँ पर लॉग एक्सपेंड फॉर्म में था, 1 टाइम कंबाइन फॉर्म में लिखना था, सिंगल लॉग फॉर्म में लिखना है। तो एक 1 टाइम लॉग और माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवीजन साइन में, फर्स्ट वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय सेकंड वाली वैल्यू, और इधर हमारे पास था 0.6। अब देखिए हमें वैल्यू चाहिए इंटेंसिटी की। हमने क्या मेजर करना था, इंटेंसिटी की। किस पाकिस्तान में आने वाले अर्थक्वेक की इंटेंसिटी, चाइना में आने वाले अर्थक्वेक की इंटेंसिटी, जो चाइना में आया वो कितना स्ट्रोंगर है एज कम्पेयर टू द पाकिस्तान अर्थक्वेक। तो हमें क्या चाहिए, हमें ये वाली चीज़ चाहिए। हमने फाइंड यहाँ पर करना है I2 डिवाइडेड बाय I1, ये चीज़, ये फैक्टर फाइंड करना है। तो इस फैक्टर को फाइंड करने के लिए देखिए यहाँ पर जिस वैल्यू के साथ लॉग है, इस लॉग को हमें रिमूव करना होगा। तो लॉग का रिवर्स क्या होता है, एंटी लॉग। तो यहाँ पर हम दोनों साइड्स पे क्या लेंगे, एंटी लॉग। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन बनेगी एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो बोथ साइड पे एंटी लॉग लेंगे, तो एंटी लॉग 0.6 इज इक्वल टू एंटी लॉग, यहाँ पर हमारे पास एंटी लॉग किस वैल्यू का, इस वैल्यू का, लॉग I2 डिवाइडेड बाई I1। तो देखिए एंटी लॉग लॉग को कैंसिल कर देगा,
एंटी लॉग को कैंसिल कर देता है। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगी, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर कैंसिल एंटी लॉग से, तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, I2 डिवाइडेड बाय I1। यही फैक्टर इस साइड से बचेगा, I2 डिवाइड बाय I1 किसके इक्वल आएगा, इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.6। यहाँ पर एंटी लॉग 0.6 है, अगर हम चाहें तो इसको एंटी लॉग 0.6 को लॉग टेबल से भी फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमने एक्सरसाइज 2.4 में सीखा हुआ है। अगर हम चाहें तो इसको कैलकुलेटर से भी सोल्व कर सकते हैं। तो अगर हम एंटी लॉग को कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे, 0.6 एंटी लॉग है, तो हमारे पास आंसर आएगा 3.9810। तो यहाँ पर हम अपना आंसर राइट करते हैं 3.98, जस्ट 2 या 3 डिजिट्स तक आंसर नोट कर लें, 3.98। इंटेंसिटी हमारे पास किसकी इक्वल आई है, 3.98। अगर हम इस वैल्यू को राउंड ऑफ करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 3.98 है। 3 से पीछे वैल्यू देखें 9 है, 5 से बड़ी है, तो ये वैल्यू एक डिजिट बढ़ जाएगा नंबर, तो हमारे पास ये आंसर किसके इक्वल आएगा, 4। एक डिजिट बढ़ाएंगे राउंड ऑफ करके तो 4। तो हमारे पास I2 डिवाइडेड बाय I1 किसके इक्वल आया है, 4 के। इसका मतलब हमारे पास जो चाइना में अर्थक्वेक है वो कितने टाइम ग्रेटर था पाकिस्तान के अर्थक्वेक से, 4 टाइम। ये की चीज़ इस फैक्टर से कैसे पता चली, देखें ये I1 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अगर मैं इसको इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाऊंगी तो ये 4 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखें जस्ट नेक्स्ट स्टेप हमारा, इस स्टेप के बाद क्या बनेगा, I2 इज इक्वल टू 4, ये वाली चीज़ इधर डिवाइड है, इस तरफ आकर इक्वल के मल्टीप्लाई हो जाएगी I1। तो देखें I1, I2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ चाइना I2 और I1 पाकिस्तान की। तो इसका मतलब I2 इंटेंसिटी ऑफ द चाइना कितने टाइम ग्रेटर आई है, 4 टाइम। किस इंटेंसिटी से, पाकिस्तान की इंटेंसिटी से। तो यही हमने फाइंड करना था, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4। नेक्स्ट देखिए हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें एक बुक में स्टेटमेंट गिवन है। एग्जाम्पल नंबर 2 बुक के अकॉर्डिंग नंबरिंग 19, यूज लॉ ऑफ लॉगरिथम टू एवल्यूट। हमें पार्ट गिवन है A और B और हमसे बोला गया इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, एवल्यूट इनको करना है, सिंप्लीफाई करना है। कैसे, यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथम के लॉज को यूज करके। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर A। सबसे पहले हम देख लेते हैं पार्ट A, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम अपनी वैल्यू को लिख लिया, इधर राइट कर लिया पार्ट A। पार्ट A को सॉल्व करने से पहले हम इस वैल्यू को लेट करेंगे किसी के इक्वल, तभी हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एवल्यूट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम इस वैल्यू को लेट करेंगे, लेट करेंगे x। इस वैल्यू को किसके इक्वल हमने लेट कर लिया है, x के इक्वल। x इज इक्वल टू दिस वैल्यू 8.59 √3 और इसी तरह मल्टीप्लाई 55.62 डिवाइडेड बाय 2.51 मल्टीप्लाई 2.12। इस वैल्यू को लेट करने के बाद हमने इस वैल्यू को क्या करना है, लॉग लेना है। लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। इन वैल्यू का लॉग लेंगे। लॉग क्यों लेंगे, क्योंकि हमें कहा गया यूजिंग द लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो लॉगरिथम के लॉ कब अप्लाई होते हैं, जब किसी वैल्यू का लॉग हो रहा होता है। तो हम यहाँ पर इस वैल्यू को फर्स्ट लेट करेंगे x के इक्वल, देन हम लेंगे लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। इक्वल के दोनों साइड पे लॉग लेंगे। जब हम इक्वल के दोनों साइड पे लॉग लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कुछ वैल्यू बनेगी। यहाँ पर इस स्टेप के बाद हम इस दोनों साइड पर लॉग लेंगे, तो लॉग x के साथ भी लॉग और इस वैल्यू के साथ भी लॉग 8.59 मल्टीप्लाई ये वैल्यूज। देखिए यहाँ पर लॉग के साथ वैल्यू यही आएगी सिंपल। जस्ट हम यहाँ पर एक स्टेप करेंगे कि जो रेडिकल फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है हम इनको पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि इजीली हम लॉग के रूल्स अप्लाई कर सकें। तो देखिए यहाँ पर 8.59 यही वैल्यू लिखी, इस वैल्यू के साथ लॉग लिख लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स 8.59 अंडर रूट से इसको किस में कन्वर्ट कर दूँ, एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो पावर में क्या आएगी, 1 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि अंडर रूट 3 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 डिवाइडेड बाई 3। ये ऑलरेडी पावर में है, मल्टीप्लाई 55.62 डिवाइडेड बाई 2.51 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2.12। अंडर रूट, खाली अंडर रूट की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1/2 के, और इसकी पावर में इसलिए क्या वैल्यू आएगी, 1 डिवाइडेड बाई 2। दोनों साइड्स में हमने लॉग ले लिया और इसी के साथ अपनी रेडिकल फॉर्म को पावर्स के फॉर्म में लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में अब हम लॉग के रूल्स अप्लाई करेंगे। सबसे पहले देखिए कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पर,
दोनों वैल्यूज लोग के में जो वैल्यूज गिवन है लोग के साथ दोनों किस फॉर्म में गिवन है, डिवीजन के फॉर्म में गिवन है। तो सबसे पहले डिवीजन का रूल अप्लाई होगा, क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग डिवीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस में, और हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा इन दोनों वैल्यूज का। तो लिखते हैं यहाँ पर log, और इस साइड log x एज इट आता जाएगा, log x नीचे। हम इस साइड को सिंप्लीफाई कर रहे हैं यहाँ पर log, और इस साइड पे यहाँ पर log x अंडरस्टूड है कि नीचे आ रहा है इक्वल की साइड पे, और इक्वल की साइड को हम सिंप्लीफाई करेंगे logs के रूल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर log ऊपर वाली वैल्यू 8.59, 1 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 55.6 पावर 2, और इसी तरह माइनस, डिवीजन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा अगेन वैल्यू के साथ log, और log के बाद यहाँ पर सेकेंड वैल्यू गिवन 2.51 मल्टीप्लाई 2.12 पावर 1 डिवाइडेड बाई 2। हमने जस्ट log के रूल के अकॉर्डिंग इसको सोल्व किया है डिवीजन को माइनस में। नेक्स्ट स्टेप में देखें यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि log के साथ जो वैल्यूज गिवन है किस फॉर्म में अब गिवन है, प्रोडक्ट फॉर्म में। इस फॉर्म को हमने लिख लिया एक्सपेंड फॉर्म में। अब नेक्स्ट यहाँ पर इस फॉर्म को लिखना है एक्सपेंड फॉर्म में। तो ये देखें ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में, प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग। log के इस साइड पे भी दो वैल्यूज हैं और हमें एक्सपेंड फॉर्म में करना है log की एक वैल्यू तक। तो यहाँ दो वैल्यू गिवन है log के साथ, तो ये मल्टीप्लाई हो रही, मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम अपने मल्टीप्लाई को किस फॉर्म में लिखेंगे, एडिशन की फॉर्म में, प्लस की फॉर्म में। तो इधर हमारे पास इज इक्वल टू log 8.59, पहले फर्स्ट वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 3, और मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, अगेन log 55.6 और पावर 2, माइनस इस साइड पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, log 2.51 प्लस log 2.12 पावर 1 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन यहाँ ब्रैकेट लगेगी क्योंकि अंदर नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट माइनस है बाहर, तो ब्रैकेट के अंदर के साइंस को चेंज करेगी, इसलिए ब्रैकेट लगानी यहाँ पर मस्ट है, माइनस। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम अपनी ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा log 8.51 पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस log 55.6 पावर 2 माइनस log 2.51 प्लस माइनस माइनस, ये अंदर वाले साइंस को माइनस चेंज कर देगा, ब्रैकेट ओपन होगी तो 2.12 पावर 1 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमारे पास जिन वैल्यूज की पावर है उन पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, पावर रूल। पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर कहाँ आ जाएगी, स्टार्ट में। तो 1 डिवाइडेड बाई 3 स्टार्ट में आ जाएगा log 8.51 प्लस 2 स्टार्ट में आ जाएगा log 55.6 माइनस, यहाँ पर पावर में कुछ नहीं गिवन तो 2.5 ऐसे ही आ जाएगा, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 स्टार्ट में log 2.12। नेक्स्ट देखें, अब हमारे पास यहाँ वैल्यू सिंप्लीफाई हो चुकी है log के साथ, जस्ट एक एक वैल्यू गिवन हम इजीली कैलकुलेटर से log ले सकते हैं, log 8.51। इसी तरह इस वैल्यू का भी log इस वैल्यू का, और यहाँ पर log इस वैल्यू का। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने जस्ट कैलकुलेटर से log 8.51 को वैल्यू नोट कर ली, इसी तरह बाकी log की वैल्यूज नोट कर ली, और जो log से पहले हमें वैल्यू गिवन थी 1 डिवाइड बाई 3 2, और इधर 1 डिवाइड बाई 2 और एज इट साथ में आ जाएगी। देखिए यहाँ पर जब आप log वैल्यू लेंगे log 8.51 तो आपको आंसर मिलेगा 0.94 समवन यू वैल्यू मिलेगी। हमने अपनी वैल्यूज को राउंड ऑफ करके लिखना है क्योंकि हमें वैल्यूज बहुत ज़्यादा ग्रेट मिलेगी, जैसे 1.741 2 3 इस तरह वैल्यू ऑन चलती जाएगी। तो आप पॉइंट के बाद जस्ट 4 डिजिट लिख लो, पॉइंट के बाद जस्ट 4 डिजिट हमने यहाँ पर नोट किए हैं, जस्ट 4 डिजिट। और 4 डिजिट को लिखने से पहले एक बात याद रखिएगा, 4 वाले डिजिट को लिखने से पहले उससे पीछे वाला डिजिट देख लें। जैसे कि यहाँ पर 1.7451 और इससे पीछे वाला जो डिजिट होगा 1 के बाद वाला, उस वैल्यू को देखेंगे कि वो 5 है, ये 5 से बड़ा है। अगर 5 हो, ये 5 से बड़ा हो तो ये 4 वाला डिजिट एक नंबर बढ़ा के लिखेंगे, राउंड ऑफ करना सिखाया था। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें 1.7234 यू वैल्यू गिवन हो 5, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। हमने कहाँ तक लिखनी है, पॉइंट के बाद 4 तक, यहाँ तक 4 या 4 डिजिट्स नोट करने पॉइंट के बाद, तो 4 तक हमारा आंसर लिखेंगे 1.723।
3 डिजिट हुए हैं, 4 वाला डिजिट क्या है 4। तो इसको लिखने से पहले हम इससे पीछे वाला डिजिट देख लेंगे कि वो 5 है या 5 से बड़ा है। 5 हो या 5 से बड़ा हो तो वो आगे वाले डिजिट को एक नंबर बढ़ा देता है, इसी को राउंड ऑफ करना कहते हैं। तो अगर यहाँ पर 5 है तो इसका मतलब 4 लिखने क्या बन जाएगा 5, एक नंबर बढ़ जाएगा क्योंकि पीछे इसके 5 था। तो यही चीज़ है कैलकुलेटर पे कि जस्ट आपने 4 तक आंसर नोट करना है तो राउंड ऑफ करके नोट कर लें। इसके बाद जस्ट थोड़ी बहुत वेरिएशन आएगी आपके पॉइंट्स में वैल्यूज़ के बाद, उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट स्टेप में देखें, जस्ट इसको सिंपल कर लेंगे। सिंप्लीफाई हमने कर लिया है, 3 इस पे डिवाइड था, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई था, 2 इसके साथ डिवाइड था। तो इसको सिंपल डिवाइड और मल्टीप्लाई करके हमने अपनी वैल्यूज़ को नीचे लिख लिया है। अब इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पर डालेंगे विद इनके साइंस के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 3.2386। और इस साइड पे हमारे साथ क्या आ रहा था log x, और हमने x की ही वैल्यू एवल्यूट करनी है, x की वैल्यू ही फाइंड करनी है। देखिए log x इज इक्वल टू 3.286, लेकिन हमें क्या यहाँ से फाइंड करना था x की वैल्यू। x के साथ क्या है log है, हमें इस log को ख़त्म करना है, हमें क्या चाहिए अकेली x की वैल्यू चाहिए। तो उस log को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेंगे, log का रिवर्स एंटी log। एंटी log इस log को ख़त्म कर देगा। इस वाली वैल्यू के ऊपर हम लिखेंगे टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स, इक्वल की इस साइड पे भी और इक्वल के इस साइड पे भी। तो इस साइड पे जब हम एंटी log लेंगे तो वो एंटी log इस log को कैंसिल कर देगा, पीछे रह जाएगा जस्ट x। तो यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे x और 3.2 के साथ क्या आ जाएगा एंटी log, क्योंकि हमने दोनों साइड पे एंटी log ली है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमारे पास आ जाएगा x, एंटी log लेने से log कैंसिल, तो यहाँ पर जस्ट आ जाएगा x इज इक्वल टू एंटी log दिस वन वैल्यू। अब कैलकुलेटर पे सिंपल एंटी log लेंगे, शिफ्ट दबाकर log प्रेस करें और उसके बाद ये वैल्यू लिख लें तो हमारे पास एंटी log आ जाएगा। शिफ्ट दबाकर log प्रेस करेंगे तो एंटी log आ जाएगा इस वैल्यू का। इस वैल्यू का एंटी log हमारे पास आएगा 1732.21, यहाँ पर x की वैल्यू। तो यही हमारे पास इसका आंसर है, x इज इक्वल टू दिस वन वैल्यू। x की वैल्यू फाइंड करनी थी इसलिए हम इस स्टेप में एंटी log लिए। नेक्स्ट देखें पार्ट नंबर बी, एग्जाम्पल नंबर 2 का ही हमें पार्ट गिवन था ए और बी। ए को हमने सोल्व कर लिया है, अब हम करेंगे पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी को स्टार्ट करने से पहले देखिए सबसे पहले हम क्या करते थे, इसको एवल्यूट करना है। इसके लिए हम सबसे पहले इस वैल्यू को लेट करेंगे, लेट इसके इक्वल करेंगे x के इक्वल, x इज इक्वल टू दिस वन वैल्यू 5, 1 डिवाइडेड बाय 3 और यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड का साइन है दरमियान में, 22 डिवाइडेड बाय 7। अब नेक्स्ट देखें इस वैल्यू के ऊपर log के लॉ लगाकर इसको सिंप्लीफाई करने से पहले हम इस वैल्यू को ज़रा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लेते हैं। ये जो इनके अंडर रूट के फॉर्म में है इनको पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हम इजीली इनके ऊपर पावर रूल को अप्लाई कर सकें। तो सबसे पहले हम यहाँ हमारे पास ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, x इज इक्वल टू, इन वैल्यू को सिंप्लीफाई करें, पावर्स को अंडर रूट को सोल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए अंडर रूट में जो वैल्यू गिवन है 5, 1 डिवाइडेड बाय 3, इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 5, 1 डिवाइड बाय 3 को, तो कैसे आएगा, ये वाली वैल्यू इन दोनों आपस में मल्टीप्लाई होती है, जो डिवीजन में हो और जो वैल्यू साइड पे हो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होती है। 5 3 ज़ा 15 और ऊपर वाली वैल्यू इस वैल्यू में ऐड होती है 1, तो ये क्या बन जाएगा 16 के डिवाइड में हम वही वैल्यू लिखेंगे जो गिवन थी 3, तो ये वाली वैल्यू किसके इक्वल आएगी 16 डिवाइडेड बाय 3। कैसे, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को उसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसको लिखेंगे और नीचे डिवीजन में जो 3 है इधर तो 3 ही आएगा। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई करके किसके इक्वल आएगा 16 डिवाइडेड बाय 3। और नेक्स्ट स्टेप, इसी स्टेप में हम इसकी अंडर रूट 3 की वैल्यू को पावर में लिखेंगे तो क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय 3, डिवीजन का साइन है तो दरमियान में डिवीजन का साइन, 22 डिवाइडेड बाय 7, अंडर रूट खाली की वैल्यू किसके इक्वल होती है 1 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट स्टेप में अब हम log लेंगे, log ले लेते हैं वैल्यूज़ का, क्योंकि हमें log के लास्ट के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करना है तो हम टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, x के साथ भी और इस वैल्यू के साथ भी। तो नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू बनेगी log x इज इक्वल टू log 16 डिवाइडेड बाय 3 उसकी पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 और दरमियान में डिवीजन का साइन 22 डिवाइडेड बाय 7 और पावर 1 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए हमने इसके साथ log ले लिया, अब हम इसके ऊपर log के लॉज अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इस वैल्यू के साथ log गिवन है। सबसे पहले इसके ऊपर कौन सा लॉ अप्लाई होगा, log के साथ जो दोनों वैल्यूज़ गिवन है उनके दरमियान में साइन कौन सा, डिवीजन का,
तो डिवीजन का साइन क्वोशंट रूल के अकॉर्डिंग किस में कन्वर्ट होता है? माइनस में। तो सबसे पहले हम क्वोशंट रूल लगाते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा log फर्स्ट वाली वैल्यू 16 डिवाइडेड बाई 3 पावर 1 डिवाइडेड बाई 3, डिवीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस में। सेकेंड वाली वैल्यू के साथ अगेन log 22 डिवाइडेड बाई 7 पावर 1 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में देखें, अब जो log के साथ वैल्यूज गिवन है वो किस फॉर्म में गिवन है? पावर्स की फॉर्म में। तो हम इनके ऊपर पावर रूल लगाएंगे। पावर कहाँ आ जाएगी पावर रूल में के अकॉर्डिंग? स्टार्ट में। तो 1 डिवाइडेड बाई 3 स्टार्ट में आ जाएगी पावर, log 16 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 log 22 डिवाइडेड बाई 7। नेक्स्ट स्टेप में देखें, हमारे पास जो log के साथ वैल्यू गिवन है अभी भी एक वैल्यू हमें नहीं मिली। 16 डिवाइड बाई 3 दो वैल्यूज गिवन है, दोनों वैल्यू किस फॉर्म में गिवन है? डिवीजन की। तो यहाँ पर अगेन क्वोशंट रूल अप्लाई होगा। क्वोशंट रूल के अकॉर्डिंग डिवीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? नेगेटिव में। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ पर क्वोशंट रूल लगेगा 1 डिवाइडेड बाई 3, 1 डिवाइड बाई 3 दोनों वैल्यूज के साथ है, इसलिए ब्रैकेट log 16 माइनस डिवीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? माइनस में, और सेकेंड वाली वैल्यू log 3 ब्रैकेट क्लोज। इधर भी सिमिलर यही करेंगे, ब्रैकेट log 22 माइनस log 7, डिवीजन को किस में कन्वर्ट कर दिया? माइनस में। नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए, हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपनी log की वैल्यूज लिख लेंगे ताकि हमें सिंप्लीफाई करना इजी हो जाए। 1 डिवाइडेड बाई 3 log 16 को कैलकुलेटर से लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा जो उसको नोट कर लेंगे। इसके बाद log 3, इसी तरह log 22, log 7। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, हमने जस्ट log 16, log 3 की कैलकुलेटर, इसी तरह log 22, log 7 की कैलकुलेटर से लेकर वैल्यूज को नोट कर लिया, यहाँ पर लिख ली है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 1 डिवाइड बाई 3, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 डिवाइड हो रहा है, इसी तरह 3 इसके साथ डिवाइड हो रहा है, और इसी तरह 2 इन दोनों वैल्यूज के साथ डिवाइड हो रहा है। तो हम इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आएगा? 1.2041 3 के साथ डिवाइड है तो डिवाइड में लिख दिया, इसी तरह यहाँ पर भी डिवाइड में, इसी तरह 2 इन दोनों वैल्यूज के साथ डिवाइड में था तो डिवीजन में लिख दिया। लेकिन यहाँ देखें ब्रैकेट के बाहर माइनस था, तो जब ब्रैकेट ओपन हुई है ये मल्टीप्लाई हुआ है 1 डिवाइडेड बाई 2 अंदर, तो देखिए ये माइनस था, माइनस ने सारे साइन चेंज कर दिए अंदर, तो ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में। इसलिए यहाँ पर क्या आया है? प्लस। साइन अपने को मस्ट चेंज करना है जब बाहर माइनस हो, ब्रैकेट ओपन हो, वरना आपका आंसर गलत आएगा। इसलिए साइन को देख के चेंज कीजिएगा कि बाहर माइनस है, अंदर वाले साइन चेंज होंगे। नेक्स्ट स्टेप में जस्ट सिंपल इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 को डिवाइड कर लेंगे इन वैल्यूज़ के ऊपर, इसी तरह 2 को डिवाइड कर लेंगे इन वैल्यूज़ के ऊपर, तो हमारे पास कुछ यूँ वैल्यूज़ आएंगी। उन वैल्यूज़ को हम नोट कर लेंगे। याद रखिएगा जस्ट 4 वैल्यूज़ हम लिख रही हैं, तो अगर 4 वैल्यू से पीछे वैल्यू बड़ी हुई तो राउंड ऑफ कर लीजिएगा। कैलकुलेटर में जस्ट माइन्यूट सा फ़र्क आएगा, तो इनको इसलिए राउंड ऑफ कर लीजिएगा वैल्यूज़ को। नेक्स्ट अब हम इनको सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पे डालकर सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा log x इज इक्वल टू माइनस 0.0062। तो log x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? माइनस 0.0062। लेकिन यहाँ पर एक बात देखिए, हमने log फाइंड किया ना किसी वैल्यू का, तो उसमें एक पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, दूसरा मंटीसा होता है। यहाँ पर देखें हमारे पास माइनस है, यहाँ पर लगा हुआ माइनस, इसका मतलब है ये वैल्यू होल वैल्यू माइनस में है, होल वैल्यू माइनस में है ना, क्योंकि फर्स्ट वाला पार्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और सेकंड वाला पार्ट इंटीग्रल पार्ट क्या होता है? मंटीसा होता है। यहाँ नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन का मतलब ये सारी वैल्यू नेगेटिव में है। लेकिन हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि मंटीसा जो होता है हमारे पास किसी वैल्यू का, वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकता किसके? नेगेटिव वैल्यू के। लेकिन यहाँ पर तो हमें नेगेटिव साइन बता रहा है कि मंटीसा भी नेगेटिव है, तो ये बात तो गलत है। हमें अपने मंटीसा को क्या करना है? पॉजिटिव करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम इसमें कोई डिजिट ऐड करेंगे पॉजिटिव नंबर का, और इसी डिजिट को माइनस भी करेंगे। अब कैसे पता चलेगा वो नंबर क्या करना है? देखिए यहाँ पर 0.062 है, इससे बड़ा डिजिट ऐड करना है, कैसे पता चलेगा? अगर उसके लिए सिंपल एक ट्रिक देखें, यहाँ पर पॉइंट से पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये पॉइंट से पहले वाला ये पार्ट, यहाँ पर क्या गिवन है? 0 गिवन है। तो 0 से आगे कौन सा नंबर आता है? 0 के बाद 1 नहीं आता है ना, 1 के बाद 2, तो 0 के बाद कौन सा नंबर आता है? 1। तो इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? log x सिंपल इज इक्वल टू माइनस 0.0062, ये वैल्यू थी। इसमें 0 के बाद 1 आता है, इसमें 1 को ऐड भी करेंगे और 1 को माइनस भी करेंगे। माइनस क्यों करते हैं और ऐड क्यों करते हैं?
ऐड हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अपने मंटीसा को पॉजिटिव करना है, और जिस वैल्यू को ऐड करें उस वैल्यू को माइनस भी करते हैं, क्योंकि देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पूरी स्टेटमेंट के ऊपर। प्लस माइनस माइनस होता है, कैंसिल होकर वापस वही स्टेटमेंट मिलेगी, इसलिए हमने ऐड भी करना है और माइनस भी करना है अपने मंटीसा को पॉजिटिव करने के लिए। अब देखिए हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों को सोल्व करेंगे, प्लस के 1 को और इस वैल्यू को, प्लस के 1 को और इस वैल्यू को सोल्व करेंगे, प्लस के 1 में से इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.9938 और ये -1 एज इट। अब इस -1 को हम कैसे लिखेंगे, इस -1 को हम ये ऐसे नहीं लिखेंगे, इस -1 को हम कहाँ लिखेंगे, इस वाले की जगह पर, पॉइंट से पहले 0 की जगह पे। तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी 1.9938। इस वाली जगह पे 1 को लिखेंगे -1 को, लेकिन ये 1 किस चीज़ में था, माइनस में, तो ये साइन माइनस का कैसे आएगा इस 1 के ऊपर। अब ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारा करेक्टरिस्टिक्स तो नेगेटिव में है, -1 नेगेटिव में, लेकिन मंटीसा वाला पार्ट किस चीज़ में है, पॉजिटिव नंबर है, 9938 पॉइंट में फ्रैक्शनल पार्ट मंटीसा क्या है, पॉजिटिव है। तो इसलिए हमने इस वैल्यू से मंटीसा को पॉजिटिव करने के लिए स्टेप करने हैं, जो कि मस्ट है। अगर आप इन स्टेप को फॉलो नहीं करते, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तो हमारा आंसर समझ आ जाएगा कि हमने कैलकुलेटर यूज़ किया डायरेक्ट, तो आपके मार्क्स यहाँ से डिटेक्ट हो सकते हैं। एक्सरसाइज में भी इससे रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए इन स्टेप्स को करना मस्ट है, सिंपल सा स्टेप है। नेक्स्ट देखिए, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर log x है, तो log को ख़त्म करने के लिए टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, जब हम एंटी लॉग लेंगे दोनों साइड्स पे तो ये एंटी लॉग इसके log को कैंसिल कर देगा, पीछे क्या बचेगा, जस्ट x, और इस साइड पे इस वैल्यू के साथ क्या आ जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 1.9938। अब हम जस्ट सिंपल कैलकुलेटर पे इसका एंटी लॉग ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है, कैलकुलेटर से जब हम किसी नेगेटिव नंबर का एंटी लॉग लेते हैं, मतलब माइनस है, करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव में है, जब करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव हो तो कैलकुलेटर से एंटी लॉग लेंगे तो मे भी हमारी वैल्यू गलत आए, थोड़ा सा वैल्यू में वेरिएशन आती है। तो इसलिए जब हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव हो तो कोशिश करें आप एंटी लॉग का टेबल यूज़ करके उसका एंटी लॉग फाइंड कर लें। सिंपल से स्टेप है, हमने सीखे हैं ऑलरेडी पहले कि इसका इस वैल्यू का हमने अगर एंटी लॉग टेबल से फाइंड करना है तो कैसे करेंगे हम फाइंड। उसके लिए हमें 2 चीज़ें पता होना चाहिए, हम अपने एक्सरसाइज में सीखा है 2.4 में, एक उसका करेक्टरिस्टिक्स, दूसरी उस चीज़ की मंटीसा। इसमें करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंटीग्रल पार्ट पॉइंट से पहले वाला क्या है, -1, तो -1 हमारे पास क्या है करेक्टरिस्टिक्स। फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, मंटीसा, तो मंटीसा किसके इक्वल आएगा 0.9938। हमने यहाँ क्या फाइंड करना था, एंटी लॉग किस वैल्यू का, इस वैल्यू का एंटी लॉग फाइंड करना है, इस वैल्यू का, इसका, तो उसके लिए यहाँ पर इस वैल्यू को 1.9938 यही वैल्यू दोबारा लिखेंगे इज इक्वल टू, इसका एंटी लॉग अब क्या आएगा हमारे पास, देखिए उसके लिए हमें मंटीसा यूज़ करेंगे और लॉग टेबल, एंटी लॉग का टेबल। तो फर्स्ट 2 वैल्यू को पेयर करेंगे, 0.99 को किस में देखेंगे, 3 कॉलम नंबर 3 में, इसके बाद अगेन 99 को डिफरेंस वाले टेबल में, सेकंड पोर्शन वाले टेबल में कहाँ देखेंगे, 8 में, दोनों वैल्यूज को ऐड कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट हम देख लेते हैं 0.99 को एंटी लॉग के टेबल में कॉलम नंबर 3 में। तो एंटी लॉग का टेबल हमने ओपन कर लिया यहाँ पर, और उसका 0.99 को हमने देखना था, 0.99 को किस में, कॉलम नंबर 3 में, 0 1 2 3, हमें क्या वैल्यू मिलेगी 9840 कॉलम नंबर 3 में। इसको हम रफ पे नोट कर लेंगे, 9840 को रफ पे नोट कर लेंगे, 9840 को। इसके बाद अगेन अपने क्वेश्चन की तरफ आए, 0.99 को देखा 3 में, इसके बाद इसको किस में देखना है, 8 में, किस कॉलम में, सेकंड वाले पोर्शन में, इस वाले टेबल में, डिफरेंस वाले कॉलम में, यहाँ से दोबारा कॉलम स्टार्ट हो रहे हैं, इसको देखना है 8 में, कॉलम नंबर 8 में। तो यहाँ पर देखिए 0.99 को जब हम कॉलम नंबर 8 में देखेंगे, लास्ट से पहले वाला कॉलम 8, तो हमें मिलेगा 18। इसको जो हमने रफ में नंबर नोट किया तो उसमें ऐड कर देंगे 18 को। तो अब 9840 प्लस 18 यही हमारे पास नंबर था, इसको हमने यूँ रफ में नोट कर लिया था। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9858। तो हमें क्या मिल जाएगी, एंटी लॉग की वैल्यू, यहाँ पर राइट कर लेंगे 9858। लेकिन यहाँ पर अब हमें क्या पुट करना है, डेसिमल पॉइंट पुट करना है। तो डेसिमल पॉइंट पुट करने के लिए हमें करेक्टरिस्टिक्स देखना है और दूसरी चीज़ रेफरेंस पोजीशन देखनी है। तो ज़रा देखें इस क्वेश्चन में रेफरेंस पोजीशन किधर है। रेफरेंस पोजीशन क्या होती थी हमारे पास, रेफरेंस पोजीशन होती थी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 349 लिखा हुआ है तो इसकी रेफरेंस पोजीशन यहाँ पर क्या होगी,
फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारे पास क्या है, 3 है। 3 ही ऐसा डिजिट है जो जीरो नहीं, नॉन जीरो का मतलब होता है जीरो ना हो। तो 3 हमारे पास नॉन जीरो डिजिट है और फर्स्ट पे है, तो इसका मतलब रेफरेंस पोजीशन इधर होगी। और अगर हमारे पास यूँ वैल्यू गिवन हो तो इसका रेफरेंस पोजीशन किधर होगी, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। यहाँ पर देखें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारे पास क्या है, फर्स्ट पे तो हमारे पास जीरो है, हमें तो नॉन जीरो डिजिट चाहिए, सेकंड पे भी जीरो है। यहाँ पर देखिए ये 2 ऐसा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, 2 ही नॉन जीरो, 2 मिल रहा है और ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है। इसके बाद यहाँ रेफरेंस पोजीशन आएगी 2 के बाद, 0 के बाद नहीं हो सकती क्योंकि हमारा डिजिट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 2 है, सेकेंड नॉन जीरो डिजिट 4 है, तो यहाँ पर नॉन जीरो डिजिट हमें कहाँ मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो इसके बाद यहाँ रेफरेंस पोजीशन आएगी 2 के बाद। इसी तरह हमने ये चीज़ हम सीख चुके हैं बहुत अच्छी तरह एक्सरसाइज 2.4 में। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप एक्सरसाइज को देख सकते हैं 2.4 को। यहाँ पर देखिए रेफरेंस पोजीशन हमारे पास कहाँ पर आएगी, 9 के बाद। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है, 9, तो 9 के बाद रेफरेंस पोजीशन आएगी। अब अपना पॉइंट कहाँ आएगा, डेसिमल पॉइंट कहाँ आएगा, रेफरेंस पोजीशन फाइंड कर ली। डेसिमल पॉइंट हमारे पास वहाँ आता था रेफरेंस पोजीशन में जो करेक्टरिस्टिक्स में नंबर गिवन था। करेक्टरिस्टिक्स में क्या नंबर गिवन है, नेगेटिव नंबर गिवन है। नेगेटिव नंबर हो तो हमारे पास काउंटिंग कहाँ होती थी, लेफ्ट साइड पे। देखिए रेफरेंस पोजीशन के बाद हमने अपना पॉइंट वहाँ पुट करना है कितने डिजिट बाद जो करेक्टरिस्टिक्स में नंबर गिवन होगा। अगर यहाँ 1 है तो रेफरेंस पोजीशन के बाद एक डिजिट काउंट करेंगे, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे। अगर 2 होता यहाँ पर तो 2 डिजिट्स काउंट करते, 1 2, दूसरे डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट पुट करते। लेकिन इस साइड के इस साइड पे वो हमें कैसे पता चलेगा ना, वो नंबर बताएगा, नंबर के साथ साइन बताएगा। साइन क्या है, नेगेटिव का। नेगेटिव नंबर हो तो लेफ्ट साइड पे काउंटिंग करते हैं, पॉजिटिव नंबर हो तो राइट साइड पे काउंटिंग करते हैं। ये चीज़ें हम सीख चुके हैं। अगेन बता रही हूँ फिर भी कि अगर यहाँ नेगेटिव नंबर हो तो इस तरफ काउंटिंग करेंगे। अब देखें -1 एक डिजिट के बाद काउंटिंग करनी है, नेगेटिव तो इस तरफ आएगा लेफ्ट साइड पे। ये रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पोजीशन के बाद 1 है तो 1 नंबर के बाद ये रही रेफरेंस पोजीशन। इसके बाद काउंटिंग करें 1 और 1 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट आएगा। 1 था तो 1 डिजिट ही काउंट करेंगे, यहाँ पॉइंट आएगा 1। तो हमारे पास यहाँ वैल्यू क्या मिलेगी, 0.9858। पॉइंट से पहले 0 लगाने का फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमारे पास यहाँ एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू क्या आई है ये, और ये वैल्यू किसके इक्वल थी, x के। तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, हमारे पास जो कर आई है 0.9858। नेक्स्ट देखिए हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमारे पास बुक में स्टेटमेंट गिवन है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन 550। हमें क्या बोला गया है, नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने हैं, कितने, इन 550 में। इसका बात का क्या मतलब है, नंबर ऑफ डिजिट इन 550। इस बात का मतलब है देखिए 550 में नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करने। इसकी एक एग्जांपल हम छोटी सी समझ लेते हैं। अगर हमें यहाँ पर गिवन हो 2 की पावर 3, 2 की पावर के 3 में हमने क्या करने हैं, डिजिट्स फाइंड करने, नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने। वो क्या होते हैं, देखिए 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को आपस में 3 टाइम मल्टीप्लाई करना। 2 2 4, 4 2 8, तो आंसर क्या आएगा 8। तो इसका मतलब 2 की पावर 3 को सोल्व करके क्या आया है 8। 2 की पावर 3 में कितने डिजिट्स हैं, नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 8। एक ही डिजिट है ना, एक ही डिजिट है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा कि 2 की पावर 3 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 1। इसी तरह अब हमने बताना है 5 की पावर 50, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है। देखिए यहाँ पर तो हमारे पास 2 की पावर 3 बहुत छोटा सा था, हमने मल्टीप्लाई किया और बता दिया कि एक डिजिट है। लेकिन यहाँ देखिए 5 की पावर 50 है। अब हम 5 की पावर को 50 टाइम थोड़ा मल्टीप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारे पास क्या आंसर आया, उसमें कितने डिजिट है। तो उसके लिए क्या मेथड हो सकता है, तो देखिए उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले 5 की पावर 50 हमें गिवन है, हमने इस वैल्यू का लॉग फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस वैल्यू के साथ लिखेंगे लॉग 550, तो हमने इस वैल्यू का लॉग फाइंड करना है, इसलिए हम इस वैल्यू के साथ लिखेंगे लॉग। इसी तरीके से इसी मेथड से हम इसके नंबर ऑफ डिजिट फाइंड कर सकते हैं, log 550 लिख लिया, log 550। इसके बाद अब हमने log फाइंड कर लिया, अब हम इसको सोल्व करेंगे log 550 को यूजिंग द लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो फर्स्ट देखें 550 किस चीज़ में है, पावर में। तो log के पावर के रूल के अकॉर्डिंग 50 क्या आ जाएगा, शुरू में पावर रूल अप्लाई करेंगे तो 50 कहाँ में आ जाएगा, स्टार्ट में। क्या बन जाएगा, log 550 स्टार्ट में आ गया यहाँ पर, तो log 5 हमें मिल गया। अब हम इसको सिंपल सोल्व कर सकते हैं, 50 log 5 की वैल्यू कैलकुलेटर से सिंपल सोल्व करने हैं तो हमारे पास आएगी log 5 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगी 0.6989 ये वैल्यू हमें मिलेगी कैलकुलेटर से।
इसके आगे भी वैल्यू है, जस्ट मैंने 7 तक नोट कर ली है। और ये इसलिए नोट किया कि मैं आपको बताऊँ इसको राउंड ऑफ कैसे करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू हम राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ करके नोट करेंगे। डायरेक्ट राउंड ऑफ नहीं किया, यहाँ पर लिखा है आपको समझाने के लिए। देखें 50 यहाँ पर ऐसे रहेगा, इस वैल्यू को ज़रा राउंड ऑफ करें, 4 डिजिट तक हमने लिखनी है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट, 4 डिजिट तक वैल्यू लिखनी, यहाँ तक 9 तक, 1 2 3 4 डिजिट तक। तो 4 डिजिट से पहले हमें देखना पड़ेगा कि वैल्यू हमें जो पीछे गिवन है वो 5 है या 5 से बड़ी है। तो 5 से बड़ी है, क्या वैल्यू है 7। तो नेक्स्ट वाली वैल्यू एक डिजिट बढ़ जाएगी, 9 से क्या हो जाएगा 10। 89 है, 89 से क्या हो जाएगा 90। यहाँ पर देखिए 9 से 10 होगा तो जाहिर सी बात 89 है, तो 89 के आगे क्या आता है 90 आता है। यहाँ पर 10 तो हम लिख नहीं सकते, तो 89 से क्या हो जाएगा 90, 0.69 और 89 एक डिजिट बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके पीछे क्या था 7 था, 5 से बड़ा डिजिट था। तो ये राउंड ऑफ होकर हमारे पास क्या आ जाएगा 0.6990। जस्ट राउंड ऑफ करना सिखाया है यहाँ पर। जस्ट सिंपल सा हमने इस वैल्यू का नंबर फाइंड करना था, डिजिट्स फाइंड करने थे, हमने इस वैल्यू का लॉग लेना है, लॉग के बाद लॉग रूल के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करना है। पावर स्टार्ट में आ जाएगी, लॉग 5 है, लॉग 5 लेंगे कैलकुलेटर से, उस वैल्यू को 4 डिजिट्स तक नोट कर लें पॉइंट के बाद, और राउंड ऑफ करके नोट करना है, ये बात याद रखिएगा। सिंपल राउंड ऑफ किया, इसके बाद 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाली वैल्यू के साथ सिंपल कैलकुलेटर पे, तो हमारे पास आंसर आएगा 34.9, यहाँ पर 4 कैलकुलेटर पे, यहाँ पर आंसर आएगा 4। लेकिन उससे पीछे देखिएगा 8 है, तो 8 है तो एक डिजिट बढ़ जाएगा 4, तो क्या बन जाएगा 5, तो 34.95 आएगा। राउंड ऑफ करके लिखा है 34.95, 4 के पीछे 8 था तो एक डिजिट बढ़ जाएगा 4, क्या हो जाएगा 5, 34.95। अब देखिए यहाँ से हमें कैसे पता चलेगा इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है। उसके लिए हमने क्या फाइंड किया, लॉग 550 का लॉग फाइंड किया है, 5 की पावर 50 का हमने क्या फाइंड किया लॉग, तो हमें ये वैल्यू मिली है। इसका मतलब ये वैल्यू मिली है, इसमें एक चीज़ करेक्टरिस्टिक्स है, दूसरा मल्टीप्लिकेशन है, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, इस वैल्यू का करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, पॉइंट से पहले वाला पार्ट करेक्टरिस्टिक्स होता है, इंटीग्रल पार्ट, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या आएगा 34। मल्टीप्लिकेशन हमारे पास है इंटीग्रल पार्ट, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट होता है, पॉइंट के साथ वाला डेसिमल पॉइंट 0.95 इसमें मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन हमें जस्ट करेक्टरिस्टिक्स चाहिए नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करने के लिए, इसलिए हम जस्ट नोट करेंगे करेक्टरिस्टिक्स। क्या नोट करेंगे, करेक्टरिस्टिक्स नंबर में से करेक्टरिस्टिक्स इक्वल टू 34। अब देखें इस करेक्टरिस्टिक्स से हम फाइंड करेंगे इस वाले क्वेश्चन के नंबर ऑफ डिजिट्स, कि इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए रूल है कि जो हमारे पास इस वैल्यू का लॉग फाइंड करके वैल्यू आएगी, इस वैल्यू का जो भी वैल्यू गिवन हो, यहाँ 4 की पावर 10 हो, जितने भी नंबर ऑफ डिजिट के साथ वैल्यू गिवन हो, उस वैल्यू का लॉग फाइंड करना है। लॉग के बाद जो वैल्यू आएगी उसमें से आपने करेक्टरिस्टिक्स देखना है, क्या है करेक्टरिस्टिक्स जो आएगा उसमें आपने एक नंबर ऐड कर देना है। इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या था 34, उसमें आपने एक नंबर ऐड करना है +1, जस्ट 1 ऐड करना है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 35। तो इस क्वेश्चन के नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हमारे पास आए हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 35। तो हमने फाइंड कर लिया कि 5 की पावर 50 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट उसमें कितने हैं 35। इस एग्जाम्पल से रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है, वहाँ पर हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो और आपका क्लियर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, लॉग फाइंड करना, लॉग फाइंड करने के बाद करेक्टरिस्टिक्स में एक नंबर ऐड कर देना 1, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ डिजिट्स। ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.6 से रिलेटेड एग्जाम्पल्स लास्ट एग्जाम्पल थी। नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे एक्सरसाइज 2.6। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। Stay blessed. Allah Hafiz.